जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सनसनीखेज खबर नहीं है। ये आपके घर के अंदर, आपके बाथरूम की शेल्फ तक पहुंच चुके एक साइलेंट डेंजर की गहरी पड़ताल है। ये कोई पटरी या फुटपाथ पर बिकने वाला लोकल या लावारिस सामान नहीं है। ये वो नामी गिरामी ब्रांड्स हैं जिन पर देश का मिडिल क्लास आंख मूंद कर भरोसा करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, माउथ वॉश, लोशन और परफ्यूम, यानी वो चीजें जो सीधे आपके स्किन, आपके शरीर और आपकी सेहत से खिलवाड़ कर सकती हैं। और सोचिए, जो कंपनियां अपनी एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देने में 100 बार सोचती हैं, अचानक ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि उनका हजारों का माल मिट्टी के भाव बिकने लगा। एमआरपी पर सीधा 80 से 90% का डिस्काउंट, 1 या 2 पीस पर भी, और पेटियों पर तो बेहिसाब। आखिर क्यों? आपको ये देखो। वाओ। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये कोई स्टॉक क्लियरेंस सेल है या फिर इस सस्ते सौदे के पीछे छिपा है एक्सपायरी डेट और मिलावट का वो खौफनाक और खतरनाक सिंडिकेट जो सीधे आपकी जेब और सेहत पर डाका डाल रहा है। लेकिन ये तो एक्सपायर होगा ना। हाँ, तो डेट ही चेंज करनी है, वही है। सोशल मीडिया की इस चमचमाती दुनिया में सब कुछ बहुत आसान दिखता है। आप रील्स पर नाम लीजिए, ब्रांड बताइए और अंडरग्राउंड मार्केट से माल हासिल। नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील और विशेष में आपका स्वागत है। आज विशेष में हम आपको वो कड़वा सच दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस शैम्पू से रोज आप अपने बाल धोते हैं, या जिस साबुन से आप नहाते हैं, या जो क्रीम आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, या जो फेस वॉश से लेकर मेकअप प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, वो नकली या एक्सपायरी डेट के हो सकते हैं। और ये खुलासा हुआ है हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के एक बड़े ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन में, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्यूटीफुल। हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये बात नहीं है कि कंपनियां नकली प्रोडक्ट बना रही हैं, बल्कि उनके प्रोडक्ट्स की नकल हो रही है। ये देखिए नितिन जैन की रिपोर्ट। हमारी तफ्तीश की बुनियाद सोशल मीडिया के उन वादों पर टिकी थी जो पहली नजर में ही संदिग्ध लग रहे थे। नामी ब्रांड्स और कौड़ियों के दाम। हमारी तफ्तीश का पहला हिस्सा था इस थ्योरी को टेस्ट करना। सवाल सिर्फ डिस्काउंट का नहीं, इस पूरे नेक्सस के सोर्स का था। इसी सुराग का पीछा करते हुए आज तक की एसआईटी पहुंची पहली लोकेशन पर। रोहिणी, सेक्टर 8, पॉकेट 14 का 99 शॉप। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि हर शातिर खेल में होता है। लेकिन जैसे ही हमने बातचीत का जाल बिछाया, इस अंडरग्राउंड सिंडिकेट की पहली कलई खुलनी शुरू हो गई। कितने का है वाव का? वाव का आपको कितना पीस चाहिए? ये कितने का पड़ेगा एक पीस? एक पीस तो 99 का पड़ेगा। वैसे आपको क्वांटिटी आप बताएंगे तो ज्यादा मिल जाएगा और कम रेट कम जाएंगे। कितने पीस चाहिए आप वो बताते जाइए, मैं आपको उसका अकॉर्डिंग रेट बता दूँगी। 100 पीस उठा लेंगे। 100 पीस चाहिए तो आपको पड़ जाएगा सर 60 रुपये। आप इसमें सस्ता कैसे दे पा रहे हैं? मार्जिन में दे रहे हैं हम, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते। 1-2 रुपये भले जैसे ये 250 रुपये का, तो आप इसको लॉट में उठाते हैं। मेरे साथ बिल के साथ आपको प्रोडक्ट देंगे। मतलब ये आगे करें कि ये जो है, ये फेस वॉश जो है 250 रुपये वाला मुझे 60 रुपये का पड़ेगा अगर हम 100 ये 100 रुपये। बट अगर आप क्वांटिटी लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 80 रुपये। इससे एक्सपायरी वगैरह का ये
इसकी MRP है 230 रुपये, ठीक है। ये इसकी एक्सपायरी डेट है 7/2028। मुझे ना आप लिस्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे हर प्रोडक्ट की मैं आपको एक बार अपना सिर्फ प्रोडक्ट भेज दूँगी क्या क्या है मेरे पास, आप उसकी क्वांटिटी बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस बता दूँगी। क्वांटिटी आपका जितना बढ़ेगा ना उतना हमारा रेट घटेगा। परचेज किया था ना, तो मैंने 82% पे दिया था, मैं आपको 80% पे दे दूँगा। दुकानदार के दावों ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया था। हमने अपना रुख किया आजाद नगर की तरफ, एक ऐसा इलाका जहां कुछ दुकानें तो सरेआम चल रही थी, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी थी जो बिना बोर्ड के काम कर रही थी। इस धंधे का सबसे बड़ा कैच यही था, इसकी पहचान जमीन पर कम और सोशल मीडिया के जाल पर ज्यादा थी। इंस्टाग्राम पर डिस्काउंट का जाल फैला रखा था। दुकान के भीतर कदम रखते ही लगा जैसे हम किसी मिनी मॉल में हैं, जहां हर रैक पर ब्रांडेड धोखा सजा था। दुकानदार के पास हमारे हर सवाल का रटा रटाया जवाब तैयार था, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर की नजर कीमतों पर नहीं, बल्कि उन कीमतों के पीछे छिपे झूठ के पैटर्न पर थी। शॉप आपके न्यू स्टार्टअप नया स्टार्टअप है, अच्छा सैलून खोला है अभी। अच्छा सैलून, तो डीओ वगैरह खोले रखा था आपने डीओ? जैसे मैडम ने साफ है, बिल्कुल साफ है। हमें मार्जिन चाहिए। मार्जिन आपको कम नहीं मिलेगा, 90% ऑफ मिला है एमके जैसी ब्रांड का। निविया का डीओ मिल जाएगा 225 रुपये मार्जिन, हमारे पास आपको 90 रुपये पर पीस पड़ेगा। अगर आप इसकी पेटी वगैरह लोगे और अच्छा रेट मिल जाएगा। कानून की 600 रुपये मार्जिन आपको 60 रुपये का पड़ेगा इस तरीके से। इसकी 230 रुपये मार्जिन हमारे पास 23 रुपये का पड़ेगा। जो 500 वाली किलो 50 की पड़ेगी। और ये सेटाफिल कितने का? सेटाफिल आपको पड़ेगा 265 रुपये का हमारे पास। 263 रुपये का। 265, 265, 1400 रुपये हमारे। शॉप मैनेजर ने हमें बताया कि उसने ये माल लॉट में उठाया है। सवाल अभी भी यही था कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स इतनी कम कीमत पर क्यों बिक रहे थे? इन प्रोडक्ट्स पर इतना भारी डिस्काउंट क्यों मिल रहा था? सच्चाई अभी भी परतों के पीछे थी, इसीलिए हमने अपनी तफ्तीश का दायरा और बढ़ाया। अगला टारगेट था नवीन शाहदरा का ब्यूटी हेवन। यहां हमारी मुलाकात हुई बादल नाम के शख्स से। यहां भी वही खेल था। ये 20 का होगा। ये कैसे दिए? ये पड़ेगा भैया इसको 30 रुपये का। तो बहुत कितना डिस्काउंट? नीलियों पे कम है डिस्काउंट दिया। अब सवाल है कि इन नकली प्रोडक्ट्स का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये खुलेआम आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट आपकी सेहत और खूबसूरती सुधारने का दावा करते हैं, जो महंगे महंगे दामों में बिकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कुछ लोग नकली बनाकर बेच रहे हैं या एक्सपायरी डेट्स में हेराफेरी कर रहे हैं और आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ये रिपोर्ट देखिए। अब सवाल यह था कि एफएमसीजी की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर यह सामान बेचा जा रहा है और क्या इन कंपनियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है? उनके नाम से ये फर्जी, नकली और एक्सपायर्ड उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम और ब्रांड खराब हो रहा है, उनके ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। आज तक की टीम ने इन कंपनियों को आधिकारिक तौर पर संपर्क करके उनका पक्ष भी जाना। जैसे कोलगेट पामोलिव की तरफ से बताया गया कि उनका जो प्रोडक्ट बिक रहा है, जिसे हमने खरीदा, वो पूरी तरह से नकली है। वो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाया ही नहीं गया। इसी तरह से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी O3+ ने भी अपना प्रोडक्ट नकली बताया है। कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिनका कहना है कि वो अभी इन प्रोडक्ट्स की जांच करवा रही हैं और कई कंपनियों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ हमारी पड़ताल जारी थी। शुरुआती दिनों की रेकी और सामान खरीदने के बाद हमें पता चल गया था कि दिल्ली के आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका कॉस्मेटिक्स और एफएमसीजी नकली या एक्सपायर्ड माल का गढ़ है।
इसी पड़ताल में हम कांतिनगर की इस दुकान में गए। दुकान पर कोई बोर्ड नहीं, लेकिन इस दुकान को दीपक मलिक और उसका छोटा भाई शिवम मलिक चलाते हैं। ये कितने का बियर? बियर शैम्पू ये बड़ा वाला 150 रुपए का है, ये आपको 50 रुपए का लगेगा, 20 रुपए का। हमने देखा कि दुकान में बहुत सामान एक्सपायर्ड था या फिर रीप्रिंट का था। रीप्रिंट नहीं है, बाकी भैया को पता होगा। कितने परसेंट पर दे रहे हो? अलग अलग है साहब सबका, जैसे 90 हो गया। मीडिया निविया तो बेकार है, क्यों? डेट एक्सपायर है, वीडियो के लिए लगा रखा है, नया आएगा ना, वीडियो लेना है तो पता नहीं है। डेट बोला ना सच्ची है, गलत वाले की। शिवम ने माना कि उनके प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड यानी धड़ल्ले से खुलेआम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। बुला ले। जो प्रोडक्ट जहर बन चुके हैं वो भी इन दुकानों पर बिक रहे हैं। 270 कह रहा है ना एक्सपायर का है। तो लगा कितने का देगा? हमको विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।